कैसे हैं आप सभी? बहुत-बहुत स्वागत है। मैं आप सभी के साथ हूँ कंचन। आज बहुत ही एक इम्पोर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करने जा रही हूँ। कहते हैं कि अगर आपको सही मार्गदर्शक मिल जाए, तो आपके जीवन में फिर किसी चीज़ की ज़रूरत, किसी चीज़ की आवश्यकता आपको नहीं पड़ती है। आज मेरे साथ खास बातचीत के लिए यहाँ पर बगलामुखी के साधक आचार्य भरत जी महाराज हैं। महाराज जी बहुत-बहुत स्वागत है। जय माई की महाराज जी। महाराज जी, मैं सबसे पहले आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि नवरात्रि का समय है और ऐसे में ये बड़ा इम्पोर्टेंट है जानना कि नवरात्रि के समय में माँ बगलामुखी की साधना अगर किसी को करनी हो, तो सही समय क्या है? सही दिन इन 9 दिनों में से कौन-सा है? और ये साधना हम कैसे कर सकते हैं? क्योंकि बहुत से लोगों को हमने देखा महाराज जी जिनके बिज़नेस नहीं चलते हैं, जिनका स्वास्थ्य बहुत ज़्यादा खराब रहता है या फिर जिनके जीवन में एक समय में हमने देखा है कि वो अर्श पर बैठे हुए हैं, हमने उन्हें फर्श पर गिरते हुए देखा है। तो इन सब चीज़ों से निकले कैसे? माँ बगलामुखी की ऐसी कौन-सी साधना है? क्या करें कि जीवन में बदलाव हो जाए? नवरात्रि में बगलामुखी की साधना अगर आप करते हो, जितने भी समस्याएं आपने बताया है, जी। जो भी साधना करता है, भगवती बगलामुखी के बीज मंत्रों का जाप, गुरु के पास तुरंत जाएं। जो समस्त कामनाओं को पूरा करना चाहते हैं, जो धन चाहते हैं, जो वैभव चाहते हैं, पद चाहते हैं, प्रतिष्ठा चाहते हैं, गुरु के पास जाइए, बगलामुखी मंत्र का दीक्षा लें, इसके बाद साधना करें। 9 दिन नवरात्रि के हैं, साधना कर दो, 9 दिन में ही सब कुछ आपको प्राप्त हो जाएगा। बगलामुखी के पास जाने का मतलब ही है, आपको सब कुछ अगर प्राप्त करना है तो माई की शरण में चले जाएं। बस एक निवेदन है कि गुरु दीक्षा लेने के बाद उस मंत्र का जप करिए। आप हुँ। 1 माला प्रतिदिन करिए, 3 माला करिए, 11 माला करिए, कुछ भी करिए, दीक्षा लेकर के मंत्र का जप करिए और संसार में प्रत्येक वैभव आपके चरणों में होगा। किसी भी क्षेत्र में अगर जाना चाहते हैं आप, सब कुछ आपको मिल जाएगा, 10 दिशाओं से आपको मिलेगा, संभाल नहीं पाएंगे इतना आपको मिलेगा। नवरात्रि का ये महत्व है और उसमें भी बगलामुखी मंत्र का शरण में तो जाइए, सब कुछ आपको प्राप्त हो जाएगा। जैसे माँ बगलामुखी की बात हो रही है, तो हमेशा से कहा जाता है कि माँ बगलामुखी की जो साधना है, वो हर किसी के बस की बात नहीं है। हर कोई माँ बगलामुखी की साधना नहीं कर सकता है। मैं चाहूँगी इस पर आप बताएँ कि बगलामुखी माँ की साधना करने के लिए कौन से नियम होते हैं? क्या-क्या सावधानियाँ रखनी चाहिए? पहली बात तो बगलामुखी साधना कोई भी कर सकता है, चाहे कोई स्त्री है, कोई पुरुष है, कोई भी कर सकता है। शर्त इतनी है कि वह गुरु दीक्षा लेकर के करे उसको। गुरु दीक्षा लेकर के पहले गुरु के पास जाए, गुरुदेव उसका परीक्षण करें, उसको मंत्र मिले और जा कर के वो साधना करे एकांत में। नियम उसके ये हैं कि पीले आसन पे बैठे भगवती की फोटो लगाए, दीपक को जलाए और जलाने के बाद जो गुरु द्वारा मिला हुआ मंत्र है, क्रमिक दीक्षा होती है, एकाक्षरी मंत्र, चतुराक्षरी मंत्र और उनके गणों के मंत्र, और लास्ट में दीक्षा मिलती है 36 अक्षरों की, माँ बगलामुखी की, उसका जप करे। ये तो प्रक्रियाएं हो गई कि बगलामुखी का गुरु दीक्षा ले, किस आसन पे बैठे, पीले आसन में बैठे, पीले पुष्पों को चढ़ाए, भगवती की फोटो सामने हो, 2 दीपकों को जलाना है और जाकर के जप करना है जो गुरु ने आपको मंत्र दिया है। नियम कौन से रखे? एक पवित्रता, स्वच्छता और अपने चरित्र को सुधारे, अपने वाणी को सुधारे, किसी को अपशब्द ना बोले, साधना के दौरान चुप रहे, उस साधना को गुप्त रखे। अगर इन नियमों से कोई व्यक्ति भगवती के 9 दिन जप तप कर लेता है, जप कर लेता है, ये पूरी दुनिया, मैं गारंटी लेता हूं, पूरी दुनिया जो वो चाहता है, वॉट एवर दे वांट, उनके चरणों में ये होगा। ये चमत्कार इससे बढ़कर के दुनिया में, हाँ मैं जो कह रहा हूं, भगवती बगलामुखी से बड़ा मंत्र इस दुनिया में कोई नहीं है। ये हारे का सहारा है भगवती बगलामुखी। ये दुनिया में जहां सब निराश हो जाते हैं तो भगवती बगलामुखी की शरण में आते हैं।
किसी भी रूप में आप निराश हो जाओ, राजनीति में निराश हो जाओ, रोग से निराश हो जाओ, फैक्ट्री डूब जाए, काम सब रुक जाए, कोई शत्रु बाधा हो, कोई प्रेत बाधा हो, कोई आपको छोड़ करके चला गया हो, हर जगह से बर्बाद हो जाओ, एक मार्ग है जो आबाद कर सकता है। वो मार्ग है माँ बगलामुखी का। आप बगलामुखी की शरण में जाओ और न हो तो शिकायत करना। ये कलयुग में प्रत्यक्ष देवी है जो आज भी प्रकट होती है। सब कुछ संभव है, बस उसकी शरण में आपको जाना पड़ेगा। एक बालक की तरह वो सब कुछ आपका काम कर देगी। कोई काम असंभव नहीं है उसके लिए। महाराज श्री, जैसे ही माँ बगलामुखी का नाम आता है तो लोगों के अंदर एक और डर आता है, क्योंकि अब अगर हम देखें तो मार्केट में तो यही चल रहा है कि माँ बगलामुखी जो है वो तंत्र की देवी हैं। कहते हैं कि रात में 12 बजे के बाद इनकी पूजा होती है। कई लोग इसे लेकर आलोचना भी करते हैं, उन्हें तंत्र मंत्र से जोड़कर देखते हैं। तो क्या ये सत्य है कि माँ बगलामुखी तंत्र की देवी हैं? तंत्र की देवी है। तंत्र को लोगों को समझना होगा। अनभिज्ञता के कारण से लोग तर्क वितर्क करते हैं। तंत्र दैट्स मीन प्रोसीजर, दैट्स मीन प्रक्रिया। जैसे लोकतंत्र अपना होता है, वो एक प्रोसीजर, प्रक्रिया है। प्रक्रिया का मतलब पूजन की पद्धति को तंत्र बोलते हैं। तंत्र नहीं कहते इसका, प्रक्रिया। कौन सी प्रक्रिया है? दो प्रक्रिया देवी का पूजन का है। देवी का पूजन दो तरह से हो सकता है, एक वाम मार्ग, एक दक्षिण मार्ग। वाम मार्ग पूजन कामाख्या में होता है और दक्षिण मार्ग का पूजन जो है तो दतिया इत्यादि पीठों में होता है। तो दो तरह का पूजन है। तो तंत्र कोई ऐसी चीज नहीं है कि देख करके हम डरें, उसको क्रिटिसाइज करें, उससे घृणा करें। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि विधि है, एक विधान है, एक प्रक्रिया है। उसका अनुपालन हमें करके देवी का पूजन हमें करना है। और दूसरी बात सत्य है कि दिन की अपेक्षा भगवती बगलामुखी का पूजन रात्रि में होता है, क्योंकि रात्रि में एकांतता होती है, स्तब्धता होती है, शांति होती है, मन लगता है। और ये मंत्र भी उस समय ज़्यादा काम करता है, देवी भी ज़्यादा काम करती है और उस समय यह प्रकट भी होती है। अगर ओरिजिनल साधक साधना कर रहा है तो सब कुछ देवी को रात्रि प्रिय है। और सबसे बड़ा कारण है रात्रि क्यों प्रिय है कि इसका प्रकटीकरण मंगलवार चतुर्दशी के दिन रात्रि में हुआ था। हरिद्रा सरोवर, काठियावाड़ गुजरात में हरिद्रा सरोवर के अंदर भगवान विष्णु ने जब उपासना करी भगवती की तो दिन मंगलवार था, तिथि चतुर्दशी थी, रात्रि में 12 बजे भगवती का प्राकट्य हुआ था हरिद्रा सरोवर में। इसलिए रात्रि भगवती को प्रिय है। और रात्रि ही उस भयंकर तूफान का भगवती बगलामुखी ने स्तंभन किया था, रोक दिया था। जो संसार में भयंकर उपद्रव हो रहा था, भयंकर वायु का प्रकोप था, एक भयंकर वायु चल रही थी, एक अशांति थी, उपद्रव था। भगवान विष्णु ने उपासना करी, भगवती से प्रार्थना करी और भगवती ने रात्रि में ही उस उपद्रव को शांत किया। इसलिए इसको रात्रि प्रिय है माता रानी को। कहते हैं कि माँ बगलामुखी का जो प्रसिद्ध मंदिर है, वहां पर माँ बगलामुखी जो है वो खुद आती हैं रात्रि के समय। क्या ये सत्य है? सत्य है। 12 बजे से 3 बजे के बीच में एक दिव्य शक्तियां बहुत तेज, जैसे कि कई सूर्य निकल आए हैं, आएंगे और समाहित हो जाएंगे। वो तेज आता है, समाहित होता है और फिर लगभग 3:45 के लगभग वो तेज अपने आप चला जाएगा। सब साधक देखें, ये सत्य है। आज भी प्रकट होती। कहता हूँ कि क्यों परेशान हो रहा है ये दुनिया वाले? अगर परेशानी है, सब जगह हार गए हैं, तो भगवती बगलामुखी की शरण में जाइए, करिए आप। सब कुछ संभव है, कुछ भी असंभव नहीं है। अगर लगता है कि मैं जीवन से हार गया, एक बार जाइए तो भगवती की शरण में जाइए। ये साधक बोल रहा है, जाइए आप और आपका काम जरूर होगा, जरूर होगा और जरूर होगा। कोशिश करिए आप, विश्वास करिए आप, जरूर होगा। भगवती करेगी, 100% करेगी।
और अगर इसी तरह की कोई भी परेशानी आपके साथ चल रही है, जैसे मैंने शुरुआत की कि अगर आपके बिजनेस में कोई परेशानी चल रही है, आपके बनते बनते काम जो है वो बिगड़ रहे हैं, स्वास्थ्य बहुत ज़्यादा खराब रहने लगा है, कई डॉक्टर्स के पास जा चुके हैं लेकिन फिर भी रिजल्ट नहीं मिल रहा, आप खुद भी परेशान हो गए हैं कि आखिर हो क्या गया है मुझे, मैं डॉक्टर्स के पास तो जा रहा हूँ लेकिन कुछ भी नहीं बता रहे डॉक्टर, और दिन पे दिन मेरी तबीयत बिगड़ती जा रही है। या फिर बिजनेस में सब कुछ पा चुके थे, अचानक से क्यों फर्श पर आना पड़ गया, ऐसी क्या वजह थी जिसकी वजह से जिंदगी में इतनी उथल पुथल मच गई। अगर ये सब कुछ ठीक करना चाहते हैं तो आप महाराज जी से मिल सकते हैं, महाराज जी से बात कर सकते हैं। और जैसे कि एक साधक हैं और अगर आप सच्चे साधक से मिल जाते हैं तो फिर आपके जीवन में कोई समस्या नहीं रहती। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज श्री, आपका कीमती समय मिल जाता है और इतनी बातें मेरे माध्यम से जो है पहुंच जाती हैं, बड़ा अच्छा लगता है। जय माई बहुत की। बहुत धन्यवाद। जय जय माई माई की। की।